हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे क्या रह सकता है तो एंड फिर थर्ड पार्टी एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा। आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी बैलेंस भी देखेंगे हम कैसे रहेगा। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ये गाइडेंस आपके काम आ सकता है। ओके Angel, please guide us. तो यहाँ पर देखिए वर्गोस, आपके पर्सन आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ऑफर नई शुरुआत का दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में हो जाए। चाहे आप, ये रीडिंग सभी के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, फिर आप शादीशुदा हो तब भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर। वो एक नई शुरुआत और फिर ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है, क्लेम ज़रूर कर लेना। रीयूनियन चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ बात करेंगे। ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और शादी नहीं हुई है ना, तो वो खुद अपने तरफ से शादी की बातें आगे बढ़ाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है। देखिए आपके पर्सन जो है जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। अभी पहले उन्होंने जो किया वो इनजस्टिस ही था। पहले के अनुभवों को लेकर, मतलब पहले कुछ उनको एक्सपीरियंसेस आए थे, पहले इसके पहले जब किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे, तो वो एक्सपीरियंसेस को पकड़ के उनको लगा कि आप भी वैसा ही कुछ करोगे, ऐसा मतलब उसका मिसअंडरस्टैंडिंग था ये। ठीक है, तो इस वजह से वो इतना बेरुखी से पेश आया आपके साथ। फिर आपने जब मुँह मोड़ लिया, आपने जब उनके तरफ टर्न कर लिया, मतलब पीठ कर दिया उसके तरफ कि चलो अब नहीं चाहिए तुम मुझे, मैं जा रहा हूँ, तब उसको रियलाइज़ हुआ आपसे दूर जाने के बाद, या आप उसके दूर जाने के बाद, कि नहीं आप अलग हो, आप वैसे नहीं हो जैसे बाकी है या थे। ठीक है, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं पर पूरे तरीके से ग्राउंड होकर। ठीक है, पूरी स्टेबिलिटी के साथ एक स्टेप लेना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब तक जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं होने देना चाह रहे हैं। वो हीलिंग भी चाह रहे हैं और पूरे तरीके से पीछे का जो पास था उसका, आपके पर्सन का, उसको पूरे तरीके से अपने दिमाग से वाइप आउट कर देंगे। मतलब ऐसा होता नहीं है पर उनकी कोशिशें चल रही है कि वो सारी चीज़ें साइड हटाकर एक अच्छी पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके साथ की जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब थोड़ा सा ये सब होने के बाद भी वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे। इतना हैवी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, फिर भी एक कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो टाइम बीइंग के लिए रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। ठीक है, वो जो भी कुछ सोच रहे हैं ना इमोशनल होकर या आंखों पे पट्टी बांधकर, वो अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। और जो भी कन्फ्यूजन है जो पहले उन्होंने किया था उस वजह से हुआ था, तो वो पास्ट में जो किया है वो अभी उनको दोहराना नहीं है। इस वजह से वो अभी थोड़ा अपना वक्त ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अच्छा तो करना है लेकिन करे कैसे, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए। तो वो सब के लिए वो फ्यूचर प्लान को लेकर भी सोच विचार चलेगा उसका, आपके पर्सन का। फ्यूचर पर ज़्यादा फोकस रहेंगे आपके पर्सन, ये बात है। और ये सोच सोच के उसको बर्डन आ रहा है, टेंशन हो रही है कि अब मैं कैसा करूँगा, कैसे करूँगी, इस तरह से। ठीक है, उसको आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, उसके साथ आप रहो तो बेहतर है, ऐसा उसको लग रहा है। लेकिन शादी हो रखी तो फिर भी ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन शादी ना हो रखी तो आप कैसे जाकर रहोगे। और फिर उसने पहले जो करके रखा है आपके साथ, जिस तरह से बातें करता था या जिस तरह से उसका बिहेवियर था, आप उसके साथ जाके रहो, या फिर बाद में आपने कोई ऐसा बड़ा कदम उठा भी लिया उसके साथ जाके रहने का, शिफ्ट होने का कुछ टाइम के लिए, और आगे चलकर उसने कुछ गड़बड़ कर दी, तो क्या रहेगा? आप कहीं के नहीं रहोगे ना। मतलब इतनी सोच तो आप रखोगे ही। आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप चाह रहे हो कि वो मतलब ऐसा कुछ ना करे और सब कुछ सही हो जाए जल्दी से उसके लाइफ में। लेकिन ऐसा सब कुछ जल्दी से सही हो जाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जल्दी से बिगाड़ा भी तो नहीं था उसने, बहुत अच्छे से बिगाड़ा था उसने, बहुत प्यार से सारी चीज़ें बिगाड़ी है, तो उसको भी सही होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, फिर वो करियर रहे, पर्सनल लाइफ रहे, हेल्थ रहे, या आपके साथ वाला रिश्ता रहे। ठीक है, चाहे आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, तो ये बात यहाँ पर है। तो अभी वो बर्डन फील कर रहे हैं ये सब का, कि मुझे सब ठीक तो करना है, मुझे ग्रो भी करना है, मैंने सपने भी देख लिए, मुझे जस्टिस भी करना है, मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो इसके बावजूद उसको कन्फ्यूजन भी है और बर्डन भी फील हो रहा है, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, वो चाहते तो है आपके पर्सन सब कुछ ठीक करना, लेकिन कर नहीं पा रहे, वहीं पे गोल 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 घूम रहे हैं कि मैं करूँ क्या, वही सब कुछ करके फिर से वही आ जाते हैं, ये बात हो रही है। फ्यूचर प्लानिंग अभी ठोस कुछ विचार चल रहे हैं उनके, देखते हैं, धीरे धीरे वो करेंगे ज़रूर, ये बात है। फिलहाल उसको जो भी फील हो रहा हो, लेकिन वो करेगा या करेगी ज़रूर फ्यूचर के लिए अच्छा कुछ, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, तो
कुछ उनके दिमाग में छोटे मोटे थॉट्स आ सकते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चली जाऊँ, इस तरह से काम को लेकर, बिजनेस को लेकर अपने, ठीक है। तो वो आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेशर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा जब वो आपसे बात करेंगे अपने करियर के बारे में, पैसे के बारे में, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। आप उसको सपोर्ट देने के लिए हमेशा से रेडी थे, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। अब ईगो पूरा चूर हो गया है उसका। भगवान करे उसकी हेल्थ अच्छी रहे, है ना, यही आप चाहते हो। और अब ईगो तो नहीं रहा है उसमें, बहुत कम रह गया ईगो, ठीक है। तो यही तो चाहिए था। ईगो डेथ जब तक नहीं होती है तब तक इंसान का ग्रोथ भी नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर है, और आपकी वैल्यू भी नहीं समझ में आती तब तक उसको। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। तो वो अभी आपके तरफ एक कॉल या मैसेज उसके तरफ से आ सकता है, मैसेज पर या कॉल पर वो बात करेंगे, यही उनका एक्शन रहेगा। और फिलहाल उनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है पॉजिटिव। अब एक साइकिल एंड हो रहा है आपके पर्सन के भी लाइफ में, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं कि यूनिवर्स का लॉ कैसा होता है, कैसा वर्क करता है, और कर्म क्या होता है, कर्मों का फल कैसा होता है, ठीक है। ये बात रहेगी। झूठ बोलेंगे तो उनको झूठ ही मिलेगा, मतलब आप तो झूठ नहीं बोलोगे उससे, उसके झूठ के बदले, लेकिन आप दूर तो चले जाओगे ना, और आप दूर चले जाओगे तो उसके पास बचा ही क्या फिर। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो उसको पता है जब यूनिवर्स देने पर आता है ना कर्मों का फल, तो पूरा एक साथ ही मिल जाता है। तो वही उसके साथ हुआ है। उसको कर्मा जो है, लॉ ऑफ कर्मा समझ में आया है उसको। अब एक नई शुरुआत वो करेंगे, आपको कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की बातें। फिर ये साइकिल जो है एंड हो रहा है, और आपके साथ ये रिश्ता जो है पिछले बर्थ से चलता आ रहा है, ये भी बात रहेगी यहाँ पर, उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो और ज़्यादा ये क्लैरिटी लेकर आएगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, जेमिनी, लियो, लीब्रा हेवी एनर्जीज, एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए बात करेंगे, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ, इसके बाद में इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। डाउट के बेस पे इसे ना देखें। पेशेंस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपके पर्सन जो है पेशेंस रखे हुए बैठे हैं, अभी पेशेंस के साथ ही काम करना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी भी है जो भी अपने तरफ से वक्त ले रहा है, जो भी है, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिवली आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अपने अपने लाइफ में इंडिविजुअली उस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, उसको पीछे छोड़कर ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा दोनों के लिए, ये वो समझ गए हैं। तो हो सकता है वो जर्नी करे, वहाँ से निकले, आपके तरफ आए या कहीं और जाए, लेकिन जर्नी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, तो हो सकता है फाइनेंस की वजह से ये लोग साथ में थे, अब चेंजेस आ रहे हैं, फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हो या फिर सुधर गए हो किसी एक के, तो जो कमज़ोर था या थी फाइनेंस की वजह से, वहाँ पर उसके साथ थे तो वो दूर हो जाएंगे। अब ये भी बात है। तो चेंजेस तो हर तरफ से आ ही रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है कि इस वजह से क्या हो रहा है कि एक सही फेस जो है रहता है ना इंसान का, और रियल फेस जो सामने आ रहा है, तो उस वजह से भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी भी है, देखो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ चल रहा है। तो इनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, चेंजेस आएंगे मतलब, और ये इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे। डिसरप्शन, टॉवर एनर्जी है, तो ये टॉवर मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है। ब्रेकअप की एनर्जी रहेगी, ईगो क्लैशेस की वजह से ब्रेकअप इनका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इनके रिलेशनशिप की रहेगी। जो भी लोग थर्ड पार्टी में थे उनके लिए गाइडेंस था, जनरल रीडिंग था। चलो अभी हम देखेंगे आप सभी के लिए कि आप दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी का बैलेंस कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड, ओके। पहले आपके पर्सन के लिए बात करेंगे, यहाँ पर आपके पर्सन के लिए, यहाँ आपके लिए। तो यहाँ ऐसा है कि वुमेन होल्डिंग हार्ट, तो आपके पर्सन वुमेन है चाहे मैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपको लेकर, एंड आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओगे उनके तरफ, कब उनके साथ रहोगे आप। चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आकर रहो, आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सपना देखते हैं वो अपने घर का, वहाँ आप दोनों रहो, खुशियाँ रहे, पीस ऑफ माइंड रहे, अच्छी एनर्जी रहे, हेल्थी रहो आप दोनों भी, ऐसा मतलब बहुत अच्छा सोचते हैं वो आपको लेकर। अभी द थिंकिंग वुमेन, वो वुमेन, फिर से वुमेन का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ समझ लीजिएगा मैन वुमेन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा है कि बहुत सोच समझकर मैच्योरिटी के साथ वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अभी आपके साथ, ठीक है। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी तरफ से देख रहे हैं हम, अभी आप देख रहे हो हर तरह की मुमकिन कोशिश आप करोगे उसको सपोर्ट करने के लिए या उसका साथ देने के लिए, ये बात है यहाँ पर। स्टॉर्म वार्निंग, आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है वर्गोज, तो यहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है। एकदम से ज़्यादा अगर आप 100% देना स्टार्ट करोगे तो फिर से वो सर्कल सेम शुरू ना हो जाए, वही लूप में ना फंस जाओ, आप ना फंस जाओ कहीं, ठीक है। जहाँ पर हमें पता है कि जितना एक बाउंड्री के साथ ही हमने आगे बढ़ना है, तो बाउंड्री के साथ ही आगे बढ़ना है। स्टॉर्म वार्निंग के लिए मुझे क्लैरिफायर लेना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, द फूल एंड पेज ऑफ कप्स, 2 कार्ड्स दिए हैं इस कार्ड के लिए क्लैरिफायर। तो देखिए, नई शुरुआत करनी है तो बिना सोचे समझे आप अगर कुछ भी करने जाओ तो वो आपकी अच्छाई है, चलो ठीक है आप करोगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी करेंगे, कुछ होने भी नहीं देंगे, ये भी बात है। चलो, लेकिन इसके बाद भी क्या आप चाहते हो कि आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, क्योंकि तकलीफ तो होगी, ठीक है। तो अचानक से एकदम से कुछ भी मत कीजिएगा, अचानक से ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एक बड़ा सा चैप्टर जो है एंड हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई तो आपके लाइफ में ना एक तूफ़ानी चैप्टर जो है, तूफ़ानी साइकिल जो है एंड हुआ है, ठीक है। तो अब एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग रहेगी, तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है वो कार्ड देखकर, क्योंकि नंबर 10 है यहाँ पर, मतलब यहाँ 1 आता है, 1, तो 1 का मतलब ये है कि एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। और ऐसा भी हो सकता है कि एक नई शुरुआत करनी है, मतलब नई शुरुआत, पूरा शून्य करके फिर एक नई शुरुआत। तो यहाँ पर आपके पर्सन की ओर से ये चीज़ें हो सकती है कि वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल जहाँ पर है, वो सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये आना उनका अच्छा है, काफ़ी लोगों के लिए जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए, सभी के लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ पर वो आपके भरोसे आ रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने तरफ से कुछ उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना पॉसिबल होगा आप उनको सपोर्ट तो वैसे ही करोगे, ठीक है। ये बात यहाँ पर है, क्योंकि उनकी हेल्थ भी उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, वो एटमॉस्फेयर उनको, वहाँ का क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि सब कुछ छोड़कर उनका साथ देने की ज़रूरत यहाँ रहेगी, उनको बहुत ज़रूरत है आपकी, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप भी बहुत पॉजिटिव रहोगे और वो भी, दोनों भी हैप्पी रहोगे। लेकिन अभी जो एक नई शुरुआत हो रही है लाइफ में, उसमें आप दोनों भी बहुत हैप्पी रहोगे। आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, यहाँ पर देखिए वर्गोज, आप है ना अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दे सकते हो, ठीक है। वो जिस भी एनर्जी में, वो बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन यहाँ पर आपकी तरफ से जो कार्ड्स आया ना, कभी कभी ये वाइस वर्सा एनर्जी भी होती है, ये आपकी हो और ये उसकी हो, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, एनर्जीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप यहाँ उनको स्टेबिलिटी देते हो उनके लाइफ में। तो नई शुरुआत आपकी जो रहेगी वो, तो यहाँ पर ना नई शुरुआत जो है बहुत स्टेबल रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी नई शुरुआत होने जा रही है। आर्कएंजल गैब्रियल, मैं एक कार्ड और ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि देखिए, बातचीत करने से चीज़ें और प्रॉब्लम्स जो है, मतलब बातचीत करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, चीज़ें सुलझती है, तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत आपको है, ठीक है। आप दोनों में अच्छी बातचीत होगी, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव रहेगा, आपका जो फर्स्ट चक्रा है, मूलाधार चक्रा, वो भी एक्टिव रहेगा। आपको चाहिए इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, तो वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैड फेज था ना आपके इस रिश्ते का, वो ख़त्म हो रहा है, ये आपके तरफ से है कार्ड आया हुआ, लेकिन हो सकता है वाइस वर्सा एनर्जी हो कि आपके पर्सन की तरफ से ही ये एनर्जी ख़त्म हो रही हो, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, तो यहाँ मैं और से कार्ड ले रही हूँ, तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी मतलब हुआ था, तकलीफ हुई थी, तो अब वहाँ पर हीलिंग आएगी, ये एनर्जी तो नज़र आ रही है यहाँ पर। कॉमन कार्ड्स लेते हैं, मैन होल्डिंग ए कॉइन, तो आप दोनों भी अपने करियर पर फोकस करोगे, ये बात भी है, थोड़ा मटेरियलिस्टिक बने रहोगे, ठीक है, ये एनर्जी रहेगी। एंड थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन बहुत जल्दी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा, दोनों को भी है। तो कम्युनिटी, आपके लोग जो है, आपके फ्रेंड्स जो है, आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो फाइनली अंत भला तो सब भला, पर्सनल लाइफ में आपकी हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी। और इसके बॉटम ऑफ द डेक में है, ये हो गया आपका केक और ये हो गई आइसिंग, ऐसे। तो कैरिंग कनेक्शन, तो आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर, एक नई शुरुआत आप दोनों के लाइफ में दिखा रहा है ये कार्ड। और जो भी तूफान आए थे वो थम चुके हैं अभी, और एक अच्छी बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, किस तरह से क्या करना है। और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप भी उनका साथ इस बार दोगे, ठीक है। आप तो हमेशा से देते आए हो, लेकिन बीच की कुछ उनकी चीज़ जो हरकतें थे उस वजह से थोड़ा दूर हो गए थे, पर अब आप उनको सपोर्ट करोगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो अब एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, और फिर कार्ड्स आपके पर्सन के लिए भी लेंगे इसमें से। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, थैंक यू एंजल। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। यस, मैंने कहा ना आपके तरफ लव आ रहा है, तो आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा टाइम रहेगा जब वो आते हैं, और वो आपकी बात मानेंगे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप कुछ ऐसी वैसी बात तो बोल भी नहीं रहे हो, बचकानी हरकत नहीं, आप एक सीरियस बात पे बात कर रहे हो, तो वो मानेंगे, ठीक है। और आपके पास जो भी कुछ है ऑलमाइटी गॉड के तरफ से, जो भी आपके पास है, तो आप उसमें से थोड़ा बहुत शेयर उसको दे सकते हो, कर सकते हो मटेरियलिस्टिक लेवल पर। मतलब हो सकता है आप उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर दो, ये कहीं कहीं पर हो सकता है, ठीक है। द मरियम सैक्रेड विजन,
चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। लव कोई बाउंड्री में नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। और मतलब ऐसा नहीं कि अपनी जो इमोशनल बाउंड्री है उसको छोड़ के कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं। मतलब अनकंडीशनल लव में आप लोग रहो तो अच्छा है। चूज़ टू फॉरगिव, उसको माफ़ कर दो, क्योंकि आपको हील होना है, आपको हीलिंग चाहिए इसलिए, ठीक है, आपको हीलिंग चाहिए इसलिए, ठीक है। तो आपके पर्सन की तरफ से उनके लिए हम कार्ड लेते हैं अभी गाइडेंस का। तो आपके पर्सन के लिए गाइडेंस कार्ड लेंगे हम यहाँ पर। हॉरस कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। तो इन दिनों आपके पर्सन जो सोचेंगे वो पा लेंगे, ऐसा रहेगा। मतलब उनके दिमाग में जो जो चीज़ें आएगी, जैसी जैसी आएगी वैसा ही होता चला जाएगा। मतलब उनका मैनिफेस्टेशन पावर हाई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ने पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपके पर्सन जो भी कुछ उनको सही लगता है करेंगे, तो उसमें से उनको एक इंपॉर्टेंट लेसन ही मिलने वाला है जो उनके काम में आए, ओके। और देखिए यहाँ पर फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल, तो कुछ एंड हो रहा है तो वो अपने साथ में न्यू बिगनिंग भी लेकर आ रहा है। और यहाँ पर भी आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर दो। एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स है, उन पर सब छोड़ दो, सब ठीक कर देंगे वो, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए कुछ लवी डवी से मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की ओर से। जेस्ट, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ जेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। वाओ। जोजो, आई लव यू, कॉल करके लव यू तो पक्का बोलेंगे वो आपको। फेवरेट, आउट ऑफ एवरीवन ऑन दिस प्लैनेट यू आर माई फेवरेट। सी, मैजिक, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।